आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो वीडियो है डेली स्वैग का, और इसका टाइटल है इंडिया कम टू सपोर्ट टर्की फास्टर देन पाकिस्तान, 2 टीम्स गोइंग। तो ऐसा बता दूं कि हमारी दोनों ही टीमें करीब करीब पहुंच चुकी हैं, और इसके अलावा भी तैयारी और ज़्यादा है कि और रिलीफ मटेरियल हो या रेस्क्यू वर्कर्स हों, उनको पहुंचाया जाए। 2 C-17 ग्लोब मास्टर जो प्लेन हैं इंडिया ने अपनी भेजी है वहाँ पर पूरे साजो सामान और मैन पावर के साथ। एक वहाँ पे मेकशिफ्ट अस्पताल भी बनाया है। और इसमें सबसे जो बुरी बात ये रही है कि टर्की जो है, पाकिस्तान उसे अपना दोस्त कहता है, लेकिन बड़ा ही अफसोसजनक रवैया रहा है इस बार कि जब टर्की को मदद है वहाँ पर मदद जल्दी पहुँचाने की हो रही है, टर्की को जल्दी से जल्दी मदद चाहिए, तो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस जो है वो हमारे इंडियन एयरक्राफ्ट्स के लिए नहीं उपलब्ध कराया। तो हमें घूम कर जाना पड़ा है बहुत दूर से, और उसमें टाइम लगा है वहाँ पहुँचने में। तो अब कल को टर्की के लोग या टर्की की सरकार इसे कैसे देखती है ये पता नहीं है, लेकिन कम से कम इंसानियत के नाते पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, इस पर पता नहीं अब क्या सफाई आती है नहीं आती है तो बाद की बात है, या हो सकता है कि बाद में एयर स्पेस दे दें, लेकिन फिलहाल जो 2 गई हैं शायद उनको एयर स्पेस नहीं दी है जहाँ तक हमें जानकारी मिली है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो इस पर क्या कह रही है। बेसिकली आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है, आपको पता है तुर्की के अंदर जिलजिला आया। सर, उस जिलजिला के अंदर तकरीबन 2800 इमारतें तबाह हो चुकी हैं, उसके जबत में उस इमारतों के अंदर लोग भी फंसे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तुर्की का। तुर्की इस्लामिक कंट्री है, हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन, लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, नहीं, शायद कुछ तो ऐलान किया है और शायद कुछ मदद भेजी भी है। जहाँ तक मैंने खबर पढ़ी थी, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि कुछ मदद तो भेजी है पाकिस्तान ने, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं भेजी है। लेकिन हाँ, जो तेज़ी से काम इंडिया ने किया है उस लेवल पे काम पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान को करना चाहिए था, क्योंकि वो तो अपने आप को टर्की का सबसे बड़ा भाई बताता है, दोस्त बताता है, कहता है कि जी हम 2 जिस्म हैं लेकिन जान एक ही हैं। तो उस हिसाब से अब देखते हैं। खैर, जितनी मदद पहुँच जाए उतनी काफ़ी है, ज़रूरी है। हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे? हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दें? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। सर, फिर गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई हमारे पास तो, गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, वो तो एक टाइटल है उनका, वो बोलना उनका बनता है। सर, इधर अवाम के पास भी सब कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात कौन मनवाए कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है? किसी को मनवाने की ज़रूरत नहीं। ये जो दुनिया चल रही है ना, सारा सिस्टम चल रहा है, सबको पता है, ऑटो पता है। हम मेरे से कई गुना ज़्यादा आपको पता है। सर, क्या पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है? इसका मैं नहीं कोई राय दे सकता। जर्नल बात कर दें, कोई जिस तरह के हालात चल रहे हैं, नज़र आ रहा है कि हम गलत ही जा रहे हैं। रिजर्व भी कोई नहीं बचे, है ही कुछ नहीं हमारे पास। आपको पहले ही तो इसका जवाब दिया है मैंने कि हम हमको इसको क्या देंगे, कहाँ से दें? सर, क्या हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा ताकतवर है इस टाइम मायशती लिहाज से? इंडिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। बड़ी है वो, आप उसको देखें, हमारे साथ 10 टाइम ज़्यादा है वो। मैशियत भी उसकी ज़्यादा, आबादी भी ज़्यादा, रकबा भी ज़्यादा उसका। सर, कहीं भी मुश्किलात आती हैं तो हिंदुस्तान सबसे पहले कदम बढ़ाता है। अपनी अपनी सोच की बात है वो। सर, हेल्प करनी अच्छी बात है ना, सोच तो अच्छी हुई, फिर ये हेल्प करता है। बेटा, आप बात समझने की कोशिश करें। जी जी बताइए। वो जो अफोर्ड कर सकता है वो कर लेता है। हमारे पास तो अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। कब ख़त्म करेंगे? ये नहीं होनी, नहीं होंगी। तो फिर मुल्क का क्या होगा? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर, करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम आपका? अमजद। आपका नाम सर? राशिद। करते क्या आप? मैं आईटी में हूँ, आईटी में। बहुत आला। आप? बिजनेस है। ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि तुर्की के अंदर जिलजिला आया, आपको पता उस जिलजिले ने 2800 इमारतों को अपनी जब्त में ले लिया हुआ, बहुत सारे लोग उसके नीचे फंसे हुए हैं। तो अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया उनके हेल्प के लिए। लेकिन अगर उसके बरक्स देखा जाए, हिंदू इंडियंस ने अपने इंडिया के नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, 2 टीमों को भेज भी दिया है उनकी हेल्प अवॉर्ड करने के लिए। क्या समझते हैं आप कि हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने ऐलान क्यों नहीं किया?
नहीं, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान तुर्की के किसी भी इशू में हमेशा साथ रहता है, और पाकिस्तान और तुर्की इवन पाकिस्तान के साथ हमेशा साथ रहता है, दोनों बरादर मुल्क हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो अभी कबल अज़ वक्त है कि आप कहें कि अभी कुछ नहीं किया, हो सकता है अभी कुछ देर तक रात तक कोई ऐलान आ जाए, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पीछे रहेगी। आप क्या समझते हैं? हाँ, कुछ टाइम शायद अभी कुछ अनाउंसमेंट कर दें कुछ जो हम इस सिचुएशन में है कि हम हेल्प कर सकें? नहीं नहीं, वो देखें, कुछ गवर्नमेंट के पास ऐसे वसाइल होते हैं जो कि बैरूनी किसी दोस्त मुल्क के लिए कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो हमारे जो वसाइल हैं उनमें से नहीं निकालेंगे। गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ ऐसा बैकअप रहता है कि जो दुनिया में अगर कुछ इश्यूज हैं तो उसको सपोर्ट करते ही है वो गवर्नमेंट। बैकअप कहाँ रहता है सर? अभी वो तो गवर्नमेंट तो कह रही है हमारे पास इमरजेंसी ट्रेड करने के लिए, इमरजेंसी हालात के लिए, जब इकोनॉमिकल क्राइसिस के ऐलान कर देंगे हम के दिवालिया हो गए, तो हुकूमत तो कह रही है हमके लिए हमारे पास तो वो रिजर्व भी नहीं बचे। नहीं, मेरे ख्याल से फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ज़रूर करेगी, एटलीस्ट तुर्की के लिए तो वो ज़रूर करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पेशली जो है तुर्की के साथ दोस्ती का दम भरती है, और ये लाजमी करेगी। आप देख लें, अभी कुछ देर के बाद आपको शायद कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल जाए। आपको लगता है कि आपको नज़र आता है कि हमारे रिलेशन ज़्यादा बेटर इंडिया के रिलेशन से अपने पड़ोसियों के साथ? हमारे आप रिलेशंस देखे किसी भी अपने चाइना को निकाल दें बीच में से, पीछे हमारे पास रह कौन जाता है जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो पड़ोसी में? नहीं, इसके लिए तो देखिए, अब ये दूसरा टॉपिक है कि हमारे दुनिया के साथ रिलेशन कैसे हैं, तो उसके लिए तो आप टॉपिक सेम है, टॉपिक एक ही है। रिलेशन कैसे बनते हैं? जब कोई आप मुश्किल में हो तो आपके भाई ये जो दोस्त है आपकी हेल्प करेंगे, रिलेशन बिल्ड हो जाएंगे ना। नहीं, ये अभी तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये क्लियर कर लें कि ये लाजमन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तुर्की को, चाहे एक फर्जी ही सही, लेकिन लाजमी करेगी। ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान गवर्नमेंट तुर्की को सपोर्ट ना करे। ये तो मेरी बात सुने, हम इस सिचुएशन में नहीं है कि सपोर्ट कर सके। मैंने आप पहले अगर बताया। सपोर्ट करनी है तो यहाँ पर पहले चीनी सस्ती करें, आटा सस्ती करें, गवर्नमेंट को ये चाहिए। ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आप बीच में न लाएं। डोमेस्टिक प्रॉब्लम तो पिछले 70 सालों से चले, सही चले, होते हैं, चले, लेकिन चले, गवर्नमेंट के मैं- पास मैं- होता है फंड, वो देगी, आप देख चले, मैं कहता हूँ कि देगी गवर्नमेंट, आपके कहने पर, आपके बकौल के दे देगी। तो सर, श्रीलंका दिवालिया होने पे आया, श्रीलंका की हमने कोई हेल्प नहीं कर सके और वो दिवालिया हो गया। नहीं श्रील कर रहे हैं। आप मुस्लिम मुल्क की बात कर रहे हैं, श्रीलंका को ले आए बीच में। जब ग्लोबल रिलेशंस होते हैं ना, ग्लोबल रिलेशंस, मेरी बात सुने, नहीं, मैं जब ग्लोबल रिलेशंस की बात आती है तो फिर मुस्लिम और हिंदू से बाहर निकलना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अब आप श्रीलंका की तरफ आए हैं ना, तो श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस आए हैं वो उनका इंटरनल मैटर है। कोई क्राइसिस एज सच कोई आफत नहीं उन पे आई है। उनकी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज की, उनका ऑयल खत्म। अफगानिस्तान के अंदर भी जिलजिला आया था। अफगानिस्तान को तो हम पाल रहे हैं पिछले 70 सालों से यार, अफगानिस्तान को तो छोड़ देना। वो तो अफगानिस्तान के अंदर जिलजिला आया, हमने कोई हेल्प नहीं की, फिर भी इंडिया ने वहां पर उनकी हेल्प। हम उनकी अफगानिस्तान की कितनी सपोर्ट कर रहे हैं। मुहाजिरीन देखिए, 3-4 लाख मुहाजिरीन अफगानिस्तान के पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान उनको 70 साल से खिला रहा है, वो पाकिस्तान उनकी पूरी सपोर्ट कर रहा है। सर, फ्री में नहीं खिला रहे हो, फ्री में नहीं खिला रहे हो आप सर। उसके बदले आपको डॉलर्स मिलते हैं, एड्स आती हैं। एड समझते हो ना, मदद, और डॉलर के लिए आपने रखे हुए हैं। जिस दिन डॉलर मिलने बंद हो जाएं, आप एक अफगानी को अपनी धरती पर कदम न रखने दें। आप, मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोई मुझे साबित कर दे। वहीं तालिबान अब पाकिस्तान के गले पड़ रहे हैं। अब ये डिफरेंट टॉपिक है, तो ठीक है, तालिबान अगर कर रहे हैं, गले पड़ रहे हैं, तो वो एक इंटरनेशनल जो सिनेरियो मुशर्रफ के दौर का एंटी तालिबान है, उससे पहले हमारा स्टैंस कुछ और था, अब स्टैंस कुछ और है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपने जो पहले तुर्की की बात की, और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि जब तक आप ये ऑन एयर करें, अब मुझे नहीं पता ये कब करेंगे, तब तक आप जिला आए हुए भी तकरीबन 14 से 15 घंटे गुजर गए। तो सर आप मुझे मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ घूम फिर रहा था, मुझे आइडिया नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया, लेकिन ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि गवर्नमेंट लाजमी करेगी। उसकी रीज़न एक क्या है कि पाकिस्तान फॉर द बेस्ट जो आप कह रहे हैं वही हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, मुझे नहीं लगता कि हम इस सिचुएशन में है कि हमारी गवर्नमेंट ऐलान करेगी किसी भी चीज़ की हेल्प आउट करने की। आप ये खातिर जमा रखें, गवर्नमेंट करेगी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखा आपने, जैसे ही वो बगल वाले भाई साहब थे, उन्होंने जैसे ही श्रीलंका का नाम आया, उन्होंने फौरन कह दिया, अरे कहाँ यार गैर मुस्लिम, अभी तो मुस्लिम कंट्री की बात हो रही थी, मुस्लिम बिरादर की बात हो रही थी। मतलब इनके दिमाग में ये सेट है कि मुस्लिम कंट्री है या मुस्लिम है तभी मदद करनी है, बाकी गैर मुस्लिम क्या कैसे हो सकते हैं, हम उसकी मदद हम क्यों करें भाई, हम नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पे इंसानियत नहीं है, मैं इसलिए कहता हूँ ना, इंसानियत सबसे पहले जरूरी है, बाकी सारी चीजें उसके बाद में, मजहब उसके बाद है, लेकिन आपके लिए नहीं है, हमारे लिए तो वही है। हमारे लिए इंसानियत सबसे पहले है, उसके बाद हमारा धर्म आता है, उसके बाद ही इंसानियत सर्वोपरि।
एडवोकेट साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका? मियाँ मोहम्मद उस्मान। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, आपको पता होगा कि खबर मिल गई होगी कि आपको तुर्की के अंदर एक बहुत बड़ा जिलजिला आया, जिसकी जो जिलजिले की जो कैफियत थी वो 7.8 थी। इतना बड़ा जिलजिला आया और वहाँ पर 2800 इमारतें गिर गई हैं। और हम दावा करते हैं एज आ पाकिस्तानी कि हम इस्लामिक कंट्री के अलंबरदार हैं, मतलब कि कोई मसला होता है तो हम ऐलान करते हैं कि भाई हम हेल्प करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ पाकिस्तान से। लेकिन इंडिया की तरफ से ऐलान किया गया है, इंडिया ने अपनी 2 फोर्सेस भी भेज दी हैं उनकी हेल्प आउट करने के लिए। क्या समझते हैं कि इंडिया ने इंसानियत की मिसाल कायम की है या नहीं? देखिए, बात यह है कि अगर चैरिटी की बात की जाए या इंसानी हमदर्दी की बात की जाए तो पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है कि जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। दुनिया की सबसे जो नंबर 1 एक NGO आप कह लें, अब्दुस्तारेदी साहब, ठीक है, जिंदा मिसाल हमारे सामने है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अरे रुको यार, रुको यार। टॉप 5 में आते हैं, खाने को नहीं है दाने, और आप चलें टॉप 5 इमदाद देने में। अरे आप इमदाद पे जिंदा हैं सर, वकील हैं, कुछ तो फैक्ट चेक कर लो। ऐसे जाके बहस करोगे कोर्ट में बिना सबूतों के? इसलिए कहता हूं यार, बहुत जरूरत है आप लोगों को ना पढ़ने लिखने की, दुनिया को जानने की। कुएं के मेढक बनकर मत रहिए, कुएं से बाहर आइए। दुनिया जो कुएं के मुहाने से दिखती है ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ी है दुनिया। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में ऐसी चीजें NGO या वो नहीं चलता, वो तो लोकल लेवल पे है ना यार। इंटरनेशनल लेवल पर जब मदद की बात आती है तब वहां पर मदद ले रहा है पाकिस्तान पिछले 75 सालों से। किसी को मदद दे नहीं रहा है, मदद ले रहा है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने अभी कोविड में दिखाया कि मदद कैसे की जाती है। अभी हमने दिखाया, हमने अफगानिस्तान को इतनी सारी मदद दी। अभी हमने अपने बजट में 200 करोड़ रुपए अफगानिस्तान को दिए। अभी श्रीलंका के लिए बजट पास किया, श्रीलंका को मदद दी हमने मालदीव को मदद दी, हमने भूटान को मदद दी। दुनिया भर में हमने दवाइयां भेजी, हमने वैक्सीन भेजी। अब जो है टर्की की मदद कर रहे हैं हम लगातार, दुश्मन होने के बावजूद। अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? अहमद। करते क्या हो? मैं फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। MBBS? जी। तो आप तो लॉयर लग रहे हो। लॉयर, ये आजकल हम लोगों का ना फाइनल ईयर का गोल्डन वीक चल रहा है, तो उसके लिए रोज़ एक थीम होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो ब्लैक एंड वाइट थीम था आज। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि टर्की का पता है आपको, टर्की के अंदर जिलजिला आया हुआ है। जिलजिले में काफ़ी ज़्यादा लोग जाबाक हो गए और मलबे के नीचे फंसे हुए। अच्छा, और मुझे एक और बात याद आई। आप जब जाकर गूगल पर सर्च करोगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा दान देने वालों में, सबसे ज्यादा मदद करने वालों में पता है कौन आएगा? दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में टाटा ग्रुप। एक सर्वे हुआ और सर्वे के मुताबिक सारे फैक्ट चेक किए गए। उसके बाद पता चला कि टाटा ग्रुप ने अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा दान दिया है, मदद की है, पैसे डोनेट किए हैं सबसे ज्यादा। और तकरीबन 2800 बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं। तो इसके बरक्स अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप किसी भी लिहाज से लगा लो। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई किसी किस्म का ऐलान नहीं हुआ कि भाई हम आपकी इतनी हेल्प कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन इंडिया की तरफ से भाई ऐलान कर दिया गया कि भाई 2 टीमें चली भी गई हैं उनकी हेल्प आउट करने के लिए। क्या ख्याल है आपके? ये कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। पाकिस्तान और तुर्की की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन ये एक तरह से एक सिग्नल है कि रुख जो है अब तुर्की का वो भारत की तरफ ज़्यादा हो रहा। तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, ना तो पाकिस्तान के लिए ना आलम इस्लाम के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। सर इस्लाम की इसमें बात क्या कहाँ आ गई? यहाँ पर तो इंसानियत की जान फंसी हुई है ना सर। इंडिया तो इंसानियत देखे ना, किसी भी मुल्क की ज़रूरत पड़ती तो इंडिया तो फर्स्ट। ये MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं, और डॉक्टरों के बारे में कहा जाता है कि भाई इंसानियत के सबसे बड़े जो रखवाले हैं वो यही हैं। वैसे पाकिस्तानी डॉक्टरों की बात नहीं करूंगा, अभी पता नहीं कहाँ, शायद कहीं तो एक खबर आई थी कि एक हिंदू महिला के बच्चे की जो डिलीवरी हो रही थी तो वहीं अंदर ही काट दिया गर्दन, कुछ ऐसी खबर आई थी। पाकिस्तानी डॉक्टर ने, शायद पाकिस्तानी डॉक्टर ने, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मिल जाएगी खबर तो उसका स्क्रीनशॉट मैं चस्पा कर दूंगा। तो खैर अब इनके बारे में अब क्या ही कहूँगा। तो फर्स्ट पहले नंबर पर जाता, हम क्यों नहीं जाते? हम कब जाएंगे? यकीनन हमें पहले जाना चाहिए। और ये बहुत हैरानकुन बात आपने मुझे बताई है। मुझे अभी पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ। हुकूमत को यकीनन इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही।
क्या ख्याल है कि तो अभी अफगानिस्तान के अंदर भी जिलजिला आया था जिसके बरक्स पाकिस्तान ने कोई इमदाद नहीं की, लेकिन इंडिया ने भर भर के उनको गंदम भेजे, चावल भेजे, बिलियन ऑफ डॉलर्स दिए। अगर उसकी मिसाल श्रीलंका की मिसाल ले लें, श्रीलंका के अंदर जब क्राइसिस आए तो इंडिया हर किसी की मदद करता है। आपको नहीं लगता कि रिलेशन बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ती है, हाथ पहले बढ़ाना पड़ता है? इंडिया को पता लगी ये बात? जहाँ तक श्रीलंका की बात है, श्रीलंका का जितना साथ पाकिस्तान ने दिया, कम मुल्कों ने श्रीलंका का उतना साथ दिया। कैसे साथ? बाकी अफगानिस्तान की ज़्यादा बात है, दहशतगर्दी वाला, जब दहशतगर्दी श्रीलंका में गई थी तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को सबसे पहले अपनाया था, उनको दोबारा से जो है ना उनके साथ अपने ताल्लुकात बहाल किए थे। रही बात ये अफ़गानिस्तान की और रिसेंट जो भी क्राइसिस जिस भी मुल्क के चल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस टाइम खुद ऐसी सिचुएशन में आके किसी को कुछ दे सके। जब अपना पेट उनका खाली है, मुल्क डिफ़ॉल्टर होने को आया, तो क्या ही देना है। लेकिन द लीस्ट यू कैन डू कि आप ऐलान तो कर सकते हो, आप एक जो है अब ये तो बता सकते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं किया गया तुर्की के लिए तो यकीनन ये एक बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ है, जाहिर है। हमें क्या लास्ट पे पाकिस्तानी अवाम क्या कर सकती है तुर्की के लिए? अभी तो वैसे तो हमारे हालात भी कुछ ऐसे नहीं है कि हम हेल्प आउट कर सके, क्या कर सकते हैं? देखें जी, हालात तो नहीं है, लेकिन ना दिल बड़ा होना चाहिए। जब दिल बड़ा होता है ना, कश्मीर का जब जल्जिला आया था 2005 में आई गेस, तो लोगों ने जो है ना अपने कपड़े जो है ना हल्के पहन लिए थे, लेकिन उनको अच्छा सामान भेजा था। तो ऐसी भी बात नहीं है कि अवाम मदद कर नहीं सकती, लेकिन बात यह कि उस मदद के लिए एक चैनल तो उनको चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है कि मैंने अगर मदद करनी है तो मैं खुद सारा सामान इकट्ठा करके जो है वो तुर्की चला जाऊँगा। वैसे आपको याद दिला दूं कि 2005 वाली जिस घटना की बात कर रहे हैं आप, उसमें इंडिया ने भी बिलियन ऑफ डॉलर्स की मदद की थी। टेंट भेजे थे, दवाइयाँ भेजी थी, बहुत सारी मदद की थी, बहुत सारी। बिलियन नहीं तो मिलियन की तो जरूर की थी, 20-25 मिलियन डॉलर्स की तो मदद जरूर की थी। बिलियन शायद मैं गलत बोल गया, मिलियन में मदद की थी, लेकिन मदद की थी। ये बात पता नहीं पाकिस्तान के लोगों को याद है कि नहीं है। बात तो यह है कि फ़ंड कायम किया जाए इसके लिए वहाँ पर अवाम डोनेट करे, और लोग यकीनन डोनेट करेंगे। पाकिस्तानी अवाम जो है वो इतनी ज़िंदा दिल है कि जब किसी को कोई मुश्किल पेश आती है तो हम हमेशा उसकी मदद करते हैं। लेकिन बात यह कि चैनल की ज़रूरत है, तो वो चैनल जो है वो हुकूमत ही फ्राहम कर सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि एक फ़ंड कायम किया जाए जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। वो किस बेस पे चल रही है? पाकिस्तानियों की मदद से चल रही है ना। ओवरऑल वर्ल्ड में आप देख लें, जहाँ कहीं भी ऐसी सूरत हाल हो, पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल बनी, सैलाब आया, जल्जला आया, पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ के मदद की, ठीक है। ये इंडिविजुअली बात कर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे भी, जहाँ पे भी मुस्लिम कंट्री हो, नॉन मुस्लिम कंट्री हो, पाकिस्तान हमेशा सफ़े अव्वल में रहा है हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, उधर जाने के लिए। फ़लस्तीन, तुर्की, जहाँ पे भी हैं, ठीक है। इवन सिर्फ जल्जले में नहीं, जंगी हालात में भी उधर भी आप देख लें, पाकिस्तानी ने हर लेवल पे मदद की है। लेकिन अगर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ऐलान नहीं हुआ तो एक तो ये बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज है। दूसरी इसमें ये रीज़न ये है कि पाकिस्तान में अभी खुद इमरजेंसी की सूरत हाल है, ठीक है। पाकिस्तान की अपनी आप कंडीशन देख लें, पाकिस्तान के अपने हालात आप देख लें, तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। लेकिन इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तान इंशाल्लाह बड़ी जल्दी इसमें कोई ना कोई जहाँ तक हो सका उसमें करेगा भी, और उनकी हेल्प भी करेंगे। और जितना बेहतर हो सका इंडिविजुअली तौर पर भी और नेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल, पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर उनके साथ है। वो अभी मैं आपको और बात बताना चाहूँगा, कट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ तुर्की की मदद नहीं की। अभी देखते हैं तो एक इस्लामिक कंट्री है तुर्की, हम कहते हैं कि भाई हिंदू जानियाना दुश्मन, हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है, हिंदू किसी का भला नहीं कर सकते, ये सब कुछ हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मसाइल में अगर कोई मुस्लिम कंट्री हो या कोई और कंट्री भी हो, तो इंडिया ने ये नहीं देखा कि हेल्प की है। क्या वजूहत लगती हैं? इस हेल्प से क्या साबित करना चाहता है इंडिया? नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ साबित करना चाह रहे हैं। उस हर चीज़ को पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। उन्होंने मदद की है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, हाँ। और उसमें हम भी इंशाल्लाह ताला उसमें पाकिस्तान लाजमी मदद करेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, ख़त्म करते हैं। ओवरऑल जो बात है, देखिए, टर्की को इस समय मदद की ज़रूरत है और मदद करनी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान खुद बेचारा मुसीबत में घिरा हुआ है, लेकिन तब भी उसने थोड़ी बहुत जो मदद भेजी है वो भेजी है, और इंडिया भी मदद कर रहा है, पूरी दुनिया से मदद आ रही है। इस वक्त जो है वो इंसानियत की बात है। इस वक्त ये नहीं देखना है कि मुस्लिम कंट्री है, नॉन मुस्लिम कंट्री है। हालांकि पाकिस्तान में एक दो लोगों ने कह ही दिया कि भाई श्रीलंका नॉन मुस्लिम क्या ही हो। खैर,
इग्नोर मारते हैं उसको, लेकिन यह है कि मदद करनी चाहिए और भारत की सरकार ने इस मदद के जरिए बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, मदद वो की जाती है और अच्छाई तब सामने आती है जब पूरी दुनिया को पता हो कि ये उसका दुश्मन है, लेकिन दुश्मन जब परेशान है तब भी हम जाकर उसकी मदद कर रहे हैं। तो दुनिया में ये बड़ा पॉजिटिव संदेश गया है और जाएगा, और इंडिया की कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो दुनिया भर को ये पॉजिटिव संदेश दे कि भले ही मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, जानी दुश्मन ही क्यों ना हो, जब जरूरत पड़ेगी, जब बात इंसानियत की होगी, तो इंडिया से आगे कोई नहीं निकल सकता, नहीं आगे निकल सकता। तो इंडिया भी, दुनिया भी अगर बराबरी की बात करेगी तो हम भी उन्हीं के बराबर हैं और हम मदद करेंगे और करते रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।